हाय एवरीवन, हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, जिसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या वो भी आपके लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं? क्या वो आपको पसंद करते हैं? तो हम इसी बारे में आज चेक करते हैं और ये भी चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन फर्दर इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसका फर्दर आउटकम आपके लिए क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो प्लीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं या बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी होती है कि कलेक्टिव रीडिंग के वो काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट करती है, बट इसमें भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो रेजोनेट नहीं करती। तो प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ अलाइन मत करिए, फिक्स मत करिए। अपनी नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेके आ पाऊँ और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार। मैं कार्ड शफल करती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका जिन पे क्रश है उनके लिए उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। Ace of Pentacles, Knight of Cups, Judgment, the Sun, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ये एक ऐसा कनेक्शन डेवलप हो सकता है कि जहाँ पे आप लोग किसी ऐसी जगह पे मिले हो, कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन रही हो, आप किसी मीटिंग में गए हो, किसी सेमिनार में गए हो, ये भी सिचुएशंस मुझे दिख रही है। या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म को दोनों शेयर करते हो, मुझे वो भी सिचुएशंस लग रही है कि आप दोनों किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं या किसी ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट सेम सेम उस पर है, सेम चीज़ के ऊपर है चाहे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मेजरली लग रहा है, जैसे कि मैं कार्ड से अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, वो ये कि आपके जो पर्सन है जिसके मन में जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, वो किसी वर्क रिलेटेड चीज़ों से आपके साथ कनेक्ट हुए होंगे आप दोनों। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी काम को लेके या किसी मीटिंग को लेके आप लोगों में कनेक्शन डेवलप हुआ हो। और जैसा कि मैं देख रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं वो आगे बढ़े आपके लिए, वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो जो कनेक्शन आप उनके लिए फ़ील करते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में भी फीलिंग्स सेम, उनको ऐसी इंट्यूशंस होती है। ठीक है, लेकिन ये इंसान बहुत चीज़ों को एनालाइज़ करके आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है कि वो आपको बहुत सोशल मीडिया पे आपको बहुत नोटिस कर रहा हो, चेक कर रहा हो, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको आई मीन वहाँ से आपके बारे में और जानना चाह रहा हो कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी है। वो जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो जितना चाहते हैं आपके बारे में, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले वो अपनी सारी चीज़ों पे मतलब सब चीज़ों पे आपको चेक कर रहे हैं। मतलब हो सकता है वो आपको सोशल साइट्स पे देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, आप किस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं, वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप दोनों कनेक्शंस में हैं तो। और यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रहता है, वो अपने काम के लिए बहुत एग्रेसिव हैं, जो भी पर्सन है। ठीक है, वो चीज़ों को सही नज़रिए से देखने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस नेगेटिविटी के अंदर वो पॉजिटिविटी ढूंढना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनके एटीट्यूड में है, ये उनके बिहेवियर में है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड है, तो वो अपने काम को लेके बड़े वो हैं, मतलब बहुत क्यूरियस हैं, बहुत कंसर्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर मतलब सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। तो वो बहुत एग्रेसिव भी हैं, बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं ये,
ये आने वाली सिचुएशंस के बारे में, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें खराब हुई हों, वो उनके बारे में नहीं सोचते, उनके ऊपर सॉल्यूशंस निकालते हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, उनको नई तरीके से सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे एक नया इमोशंस डेवलप कर पाएँ, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर पाएँ, पर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं फीलिंग्स शेयर आपके साथ? हम ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अभी जो रास्ता उनको नज़र आ रहा है आपके साथ जाने के लिए, या फिर जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के जो दौर चल रहा है, जिस चीज़ में मतलब आपने कुछ पास्ट ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे, जिस तरीके से आपने अपना जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा लॉक किया हुआ है कि वहाँ तक हर किसी को पहुँचना इतना ईजी नहीं है, इतनी ईजी अप्रोच नहीं है आप, ठीक है? जितना लोगों के लिए काफ़ी बहुत होता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट कर ली या कनेक्शंस बना ली, बट आपको अगर मैं देखूं, जो आपकी एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि आप इतनी ईजी अप्रोच नहीं है। आप तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? तब कहीं जाके वो अप्रोच आपको कर पाएंगे। और अभी वो चीज़ें मुझे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं आपके संग रिश्ते को आगे बढ़ाना, वो चाहते हैं कि आपके संग कोई रिश्ता उनका डेवलप हो, कोई इमोशनल सिचुएशंस आप लोगों की डेवलप हो, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है, जो आपने खुद को बहुत स्टक किया हुआ है एक जगह पे, जो जहाँ पे आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे सिनेरियोज रहे होंगे पास्ट लाइफ के जो कि आपको होल्ड कर लिया है, जिसने जिसने आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, एक शील्ड क्रिएट कर दी है कि उसको ब्रेक करके आ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उनको ये थोड़ा चैलेंज लग रहा है कि मैं अगर आगे बढ़ूँ, बट फिर भी उनको होप है कि अगर मैं आगे कोशिश करूँगा, तो वो इसीलिए आपको हर जगह चेक कर रहे हैं, आपको सोशल साइट्स पे चेक कर रहे हैं कि आपके मूव्स क्या हैं, आप नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हो, आप क्या करते हो, आपकी लाइक डिसलाइक, ये सब चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो ऑरा है और जिस तरीके का आपका बिहेवियर है और जिस तरीके की पर्सनैलिटी आपने खुद की एक रिप्रेजेंट की है लोगों के बीच में, ऐसे ही किसी पर्सन को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, ऐसे ही किसी इंसान को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो पाए। क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनको फ़ील हो रही हैं कि जो एक अपने लाइफ पार्टनर के अंदर वो फ़ील करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो मुझे ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव दिख रही हैं कि उनके मन में आपको लेके तो बहुत पॉज़िटिव है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी। तो यही एक रीज़न है। हम आगे चेक करते कि वो आगे फर्दर इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो चाहते हैं, और ये भी है, ये भी फॉर श्योर है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट खुद को कहीं न कहीं पीछे खींच लेते हैं। रीज़न बस ये है कि इमोशनल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आपको लेके, ठीक है? लेकिन आपका जो एक ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो इतना इतना ईज़ी नहीं है कि कोई इंसान आप तक पहुँच पाए, ठीक है? आगे देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ओके, तो ये इस रिश्ते की शुरुआत देखो, अगर मैं ये बोलूँ 10 साल का कांड दोबारा रिपीट हो गया, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांसेस है कि रिश्ते का कुछ ना कुछ आगे जाके बहुत पॉजिटिव एक पॉजिटिव फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। क्योंकि अगर लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है? पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, इस वजह से आप दोनों को इतनी इंटेंस फीलिंग एक दूसरे के लिए आ रही है। अगर जो आप फील कर रहे हो, तो वो भी आपको फील कर रहे हैं, वो भी आपको मतलब आपके बारे में उसी लेवल पे सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कि आप दोनों जब साथ में किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, या किसी मीटिंग में जाते हैं, या किसी भी वर्क रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई एजेंडा के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, ठीक है? ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये यहाँ पे आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है? और अगर सन की एनर्जीज है, तो मुझे लगता है सन का कार्ड है, तो आप दोनों मतलब एक दूसरे के लिए, मतलब यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग ज़रूर करेंगे आप दोनों के लिए, जो चीज़ें फिक्स हो पाए, ठीक है? अभी जस्ट ये है कि आप लोगों का भी एक इनिशियल स्टेज है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आप दोनों का, और वो जो कि चल भी रहा है, ठीक है? आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे फिक्स हो, डेवलप हो, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत ग्रो करेंगी, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो कि आपको काम से ही आप दोनों आगे बढ़ोगे, मतलब काम करते करते वर्क प्लेस पे ही, या आपके काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगी, ठीक है?
और चेक कर लेते हैं इसमें और क्या। सो व्हेंस मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत मतलब बहुत गुड लुकिंग हैं, जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं लोगों के बीच में। लोगों के बीच में जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका ऑरा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो ऐसी है कि लोग खुद ब खुद उनके साथ अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। इस तरीके का पर्सनैलिटी है। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका ऑरा भी है, बट आपका ऑरा भी ऐसा है कि आप देखने में तो बहुत मैच्योर हो, मतलब बिहेवियर में आपका बहुत मैच्योर होगी, ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो इस तरीके की होगी कि बहुत इनोसेंस आपके अंदर होगी, बहुत मासूमियत आपके अंदर होगी, ठीक है, मुझे जो देखने में आ रहा है। और आप अपने काम को लेके बड़ी चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप अपने काम को लेके बड़े सीरियस होंगे। और ऐसा ही आप उस पर्सन के अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो एक बहुत म्यूचुअल है। मतलब यहाँ पे जैसा आप सोचते हैं अपने काम के लिए बहुत एग्रेसिव है, वही एग्रेसिव नेचर आपके पर्सन का है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं कि इसका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है आप लोगों के रिश्ते का, आपके रिलेशनशिप का। ओके तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप जो है आप मल्टीटास्किंग है, ठीक है। ये चीज़ उनको बहुत पसंद है आपकी, कि आप किसी एक चीज़ पे नहीं, आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हो। आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड करना जानते हो। तो आपका ये जो क्वालिटी है ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं वो आपको ड्रीम करते हैं, और आप भी आप वो मतलब अगर वो आपको ड्रीम करते हैं तो आपको भी वो कहीं ना कहीं ड्रीम्स में दिखते होंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये बहुत नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। एक ऐसी फीलिंग जो आपने शायद कभी किसी के लिए फील ना किया हो, ठीक है। और आप उनके ऑरा से वो चीज़ फील कर पाते हैं, वो चीज़ देख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आने वाले टाइम में ये रिश्ता बहुत अच्छा बढ़ने वाला है आगे, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पेंटिकल्स के कार्ड है और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो मेजर अरकाना का रिपीट हो रहा है, सन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर आपका जजमेंट का कार्ड रिपीट हुआ है। तो यूनिवर्स आपके संग जजमेंट ज़रूर देगा इस रिलेशनशिप के अंदर, जो आप इनके संग फिक्स करना चाहते हो, जो आप चाहते हो इस रिश्ते को ग्रो करना। तो आगे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है रिलेशनशिप की, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझना है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। मिल के अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के संग चलेंगे, बिकॉज देखो किसी भी रिश्ते के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर दोनों डिफरेंट वे में, अगर दोनों डिफरेंट टेंशन पे सोच भी रहे हैं एक लेवल पे आके, तो एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो इंसान सामने वाला भी वही सोचे। अगर दोनों का थॉट डिफरेंट है यहाँ पे, तो बट ये है कि अगर दोनों का थॉट डिफरेंट है तो एक दूसरे के थॉट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, जो कि मुझे आप दोनों के अंदर ये नज़र आ रही है कि आप अगर उनके कोई थॉट है जो वर्क रिलेटेड, अगर उनके कुछ आइडियाज़ हैं या आप कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं वर्क रिलेटेड, तो वो भी उसी को रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हो। तो किसी भी रिश्ते को ग्रो करने के लिए एक मेजर पार्ट प्ले करता है कि आप दोनों एक दूसरे को के लिए कितने रिस्पेक्ट। ओरिजिनली जब चीज़ें फिक्स होती हैं और ऑर्गेनिकली चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। समझ रहे हैं? तो वो जो रिश्ते होते हैं वो लॉन्ग रन में काम करते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग खुद ही करेंगे इस रिश्ते को आगे ग्रो करने के लिए, उन पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ।